साथी, यहाँ मंच पर मौजूद इस पंचायत की मुखिया रेखा देवी जी, पूर्व मुखिया सावित्री जी, चंचला जी इस गांव की, यहाँ पर मौजूद बसंत बाबू, सरजू बाबू, अजय जी और मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित तमाम नेतागण, सामाजिक कार्यकर्तागण, यहाँ पर मौजूद सभी ऋषियप के और आसपास के आए तमाम ग्रामीण बंधुओं, छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, यहाँ के नागरिकों, सबसे पहले आप सबको अभिवादन, नमस्कार और माता सावित्रीबाई फुले को नमन, श्रद्धांजलि। साथ ही साथ ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय के उन तमाम पुरोधाओं को नमन, श्रद्धांजलि। 3 जनवरी को इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का जन्म हुआ। हम पूरे महीने भर अभी आयोजन करते हैं कि जो उन्होंने इस देश को, समाज को दिया, तो उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे, उसको दिलों में जज्ब करें और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। एक बात 1857 की लड़ाई में चली, जब अंग्रेज इस देश पर बर्बर हमला कर रहे थे, तो उनकी इस बर्बरता के खिलाफ जो पहला आदमी उंगली उठाया था कि दुनिया में अंग्रेज अपने को कहते हैं कि वो सभ्य हैं, लेकिन लखनऊ में वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं, भारतीयों को बड़े पैमाने पर इस तरह से कत्लेआम मचा रहे हैं। उस आदमी का नाम था कार्ल मार्क्स। यूरोप वालों को ये घमंड था और खास तौर से इंग्लैंड को कि हम सबसे सिविलाइज्ड हैं, और भारत पर भी शासन करने का एक तर्क उनका यही था कि ये अनसिविलाइज्ड लोगों का देश है, इसको सिविलाइज्ड बनाना है और इसलिए हम उसको कब्जा में रखे हुए हैं, और जब ये सिविलाइज्ड हो जाएंगे तो इनको हम आज़ाद कर देंगे। इसी तर्क के साथ वो दुनिया पर अपना झंडा फहराते रहे। एक बात मैं सोचता हूँ कि फिर भी थोड़ी सी बात अच्छी ये हो गई कि अंग्रेज भारत में आए जब यूरोप में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, और इसलिए थोड़ी सी प्रगतिशीलता उनके भीतर थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय सामंतवाद पर पूंजीवाद ने हमला करके सामंतवाद को विनष्ट किया और नए पूंजीवादी मूल्यों की स्थापना की। आज़ादी, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, ये सारे नारे फ्रांसीसी क्रांति से निकल के आए। लेकिन आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि पूंजीवाद ने, कॉरपोरेट पूंजीवाद ने सामंतवाद के साथ साठगांठ कर लिया। आज हम देख रहे हैं उस समय शिक्षित करने के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, अछूत पना को मिटाने के लिए, सती प्रथा को मिटाने के लिए अंग्रेजों ने ढेर सारे कानून बनाए। तो इसको असल हम एक क्लासिकल रूप से देखते हैं अगर, तो ये बात है कि पूंजीवाद सामंतवाद के पुराने मूल्यों को उखाड़ रहा था, खत्म कर रहा था, और अंग्रेज उस दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन आज का कॉरपोरेट पूंजीवाद उनको संरक्षित कर रहा है। अभय जी आए हैं, उनका स्वागत करिए। हेलो, हम लोग के बीच
हेलो हो गया सत्य हेलो अभी भी हमारे भी औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद अभय कुमार सिन्हा जी की उपस्थिति हो चुकी है और अभी आप देख रहे हैं कि माता सावित्रीबाई फुले के प्रतिमा पर इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित किया। अभी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम मंच के तमाम लोगों की ओर से, कमेटी की ओर से, ग्रामीण जनता की ओर से इन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभय कुशवाहा जिंदाबाद, सांसद अभय कुशवाहा जिंदाबाद, सांसद राजा राम बाबू जिंदाबाद। धन्यवाद। तो मैं एक बहुत गंभीर बात आपके सामने कर रहा हूं कि एक जमाने में पूंजीवाद ने सामंतवाद को उखाड़ना शुरू किया था, सामंती मूल्यों को उखाड़ना शुरू किया था और बाद में जो पेरिस कम्यून में मजदूरों ने अपने राज की घोषणा की, उसके बाद दोनों ने सांठगांठ कर लिया और ये सांठगांठ आज दिखाई देता है। आज पूंजीवाद पुराने सामंती मूल्यों को उखाड़ नहीं रहा है, बल्कि उसके साथ समझौता कर रहा है। आज मोदी जी उसके नेता हैं और वो अंधविश्वास, रूढ़िवाद को आज संरक्षित कर रहा है। उस समय में अंग्रेजों ने अछूत विरोधी कानून बनाए, उस समय सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाए, उस समय महिला शिक्षा के कानून बनाए और भारत में उन कानूनों पर अमल करने वाले बहुत सारे उस समय लीडर पैदा हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पहले पूरी पीढ़ी एक जूझ रही थी, जिसमें ज्योतिबा भी थे, सावित्री भी थी, कि जो सामंती जकड़न थी कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है, जो दलित हैं उनको इस ढंग से रखना है कि वे थूके तो घटका में थूकें, सामने घड़ा लटका करके चलें, वो थूक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए और नहीं तो कोई ऊंची जात का आदमी के पैर में सड़ जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। वो अगर चले तो उनके पद का जो चिन्ह पड़ रहा है सड़क पर, रास्ते पर, तो कमर में झाड़ू बांध के चले कि वो झाड़ू से वो पद चिन्ह मिट जाए, ताकि कोई चले तो ये नहीं लगे कि हाँ छूट गया है, उसे हम छुआ गए। तो ये प्रथा थी, ये प्रथा थी और इसके खिलाफ एक बड़े सामाजिक लड़ाई, एक बड़ी सामाजिक क्रांति देश में चल रही थी। स्वाभाविक बात है कि सावित्रीबाई फुले को, फातिमा शेख को, ज्योतिबा फुले को बहुत कड़े संघर्ष करने पड़े और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से एक सवाल पूछा कि अगर आपकी आजादी में हमारी आजादी का सवाल शामिल नहीं है तो ये आजादी अधूरी रहेगी। और तब संविधान लिखते समय उन्होंने दोनों को समन्वित किया। केवल अंग्रेज नहीं गए इस देश से, अंग्रेजों के जाने के साथ साथ पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को पीछे हटाने के साथ साथ सामंतवाद भी एक जगह पर उसको पीछे हटाया गया। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता अपने वोट से प्रतिनिधि चुनेगी और 5 साल ये प्रतिनिधि जिस दल का बहुमत होगा उसी का शासन चलेगा, ये व्यवस्था दी गई। आज फिर से एक कोशिश, उन तमाम जो उपलब्धियां मिली आजादी की लड़ाई में, मतलब सैकड़ों वर्ष के संघर्ष से जो उपलब्धियां मिली, समाज के खास तौर से जो शोषित तबके थे, महिलाएं भी शोषित तबके में ही आती हैं,
तो जो शोषित तबके थे उनको फिर से शोषित बनाने का, उनको फिर से शोषण का और मजबूत शिकंजा में जकड़ देने का एक फिर नया प्रयास चल रहा है। और इस प्रयास में हमारे सामने बार बार सावित्री पुकार करके कहती हैं, महिलाओं से कहती हैं कि तुम सोई हुई क्यों हो, जागो, लड़ो, आगे बढ़ो। 21वीं सदी यह महिलाओं की सदी है और उनके भीतर सावित्री बाई फुले का जो योगदान रहा, जो गोबर फेंके गए, जो अपमान झेलना पड़ा, वो सब कुछ अब उलट करके महिलाओं के जागरण में सामने आया है। आज IAS ऑफिसर हो या हिमालय पर्वत पर चढ़ने की बात हो, पहलवानी का मामला हो, राइफल उठाने का मामला हो, हवाई जहाज चलाने का मामला हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। उनके साथ तरह तरह की घटनाएं भी घट रही हैं, उन पर हमले की, हिंसा की, बलात्कार की, तमाम किस्म की, लेकिन इन सब चुनौतियों का मुकाबला करते हुए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और अभी यहाँ से भी मुझे जाना है जो डेहरी, तो एक खुशबू कुमारी, हमारे ही क्षेत्र की एक बेटी, उसने कराटे में पूरे एशिया में गोल्ड मेडल हासिल किया है। निषाद समाज की लड़की है और उसको सम्मानित करने का डिहरी में प्रोग्राम बना है, मुझे उसी में जाना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सदी आपकी सदी है और पुरुष समाज को भी थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा, थोड़ी सी जगह खाली करनी होगी कि आओ अब तुम आगे बढ़ो। अब हम थोड़ा सा एक कदम पीछे अपना खींचते हैं। तो ये जागरण जो है इसका स्वागत है और पुरुष समाज को एक कदम पीछे खींचना होगा। समाज के दोनों पहिए, ऐसे भी हम लोग प्रिय भाषा में कहते हैं कि जब समाज चलेंगे तो गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ेगी। अभी कुछ लोग समृद्धि यात्रा कि बिहार समृद्ध हो गया, हमारा कहना है कि बुलडोजर चला के गरीबों के घर पर समृद्धि नहीं आएगी। ये मनरेगा में रोजगार छीन करके विकसित भारत नहीं बनेगा। अगर विकसित भारत बनाना है, समृद्धि लानी है, तो जो भी शोषित और दमित तबके हैं उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण, उनके हाथ में पावर, आर्थिक पावर भी दे करके तब भारत विकसित बनेगा, बिहार समृद्ध होगा, बिहार विकसित बनेगा। इसीलिए अगर आपको बिहार को समृद्ध बनाना है, अभी भी पूरे देश में घूमते हैं तो देश में भी, दुनिया में भारत पिछड़ा है और देश के अंदर बिहार पिछड़ा माना जाता है। अन्य कई प्रदेश हमसे कई बहुत आगे हैं, जहां हम जाते हैं तो हर मामले में वो हमसे ज्यादा विकसित हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि उस विकास के मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें समाज में जो गरीबी फैली हुई है इसको दूर करना होगा, आर्थिक रूप से उनको सशक्त करना होगा, महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार देना होगा। पूरा मजदूर वर्ग, नौजवान वर्ग अगर बेरोजगारी की दलदल के ठोकर खाते रहे, वो निराश बैठा रहे, ठेहुना में पैर डाल करके बराबर चिंता मग्न रहे, तो देश का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए आज हम इस मौके पर एक महान आत्मा की, जिन्होंने भारत में एक बड़ी सामाजिक क्रांति, एक बड़ा परिवर्तन, समाज के सबसे दमित वर्गों को जगाने का काम किया और जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत आ पड़ी है। जब एक तरफ मनुवादी विचार हावी हो रहा है, वो अपने तमाम ब्राह्मणवादी मूल्यों को जकड़ लेने के लिए, जाति व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए तत्पर है, तो दूसरी तरफ जो सामंतवाद की बेड़ियां हैं उनको तोड़ने के लिए भी इधर से ललक बढ़नी चाहिए, आंदोलन बढ़ना चाहिए कि नहीं, हम समता मूलक बराबरी का समाज बनाएंगे
बाबा साहब की मूर्ति में ये जो उंगली ऐसे है तो वो क्या है? वो असल में है कि आजाद भारत को यही विषमता में खड़े नहीं रहना है, उसको जाना है सेकुलर स्टेट की तरफ, उसको जाना है समाजवाद की तरफ, उसको जाना है बराबरी के समाज की तरफ, यही खड़ा नहीं रहना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन महानायकों के जयंती पर या उनके शहादत दिवसों पर हम बार बार ये संकल्प लेंगे कि तुम्हारे सपने बेकार नहीं जाएंगे, हम उसको मंजिल तक पहुंचाएंगे, उसको साकार करेंगे, समाज को बदलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए और डिहरी जाने की इजाजत भी मांगते हुए, क्योंकि वहाँ भी एक बेटी को ही सम्मानित करना है। आज 3 कार्यक्रम हो गया, उसके बाद फिर दाऊद नगर जाना है और सब जगह तो समय एक ही हो जाता है। तो आपसे इजाजत लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार।